हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने एक ही पेज पे आपको लिख के दिए हैं, बट डेफिनेटली आप सब आपकी एनसीईआरटी बुक से गो थ्रू करना और इसके पिछले वाला चैप्टर भी एक बार रिवाइज़ करना। मैंने एक वन शॉट वीडियो ऑलरेडी उस पर डाली है, वो भी देख के आना, क्योंकि उस चैप्टर के बाद ही हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर उसके बेसिस पे है। वो चैप्टर आपको अगर पता है, समझ में आया, तो ये चैप्टर आपको डेफिनेटली बहुत इजीली समझ जाएगा। तो वीडियो को इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। आपके लास्ट में जितने भी डाउट्स होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पहला टॉपिक देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो ये एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फ्रेज़ है जिसमें हम वेरिएबल्स एंड नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, और इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन मिलके एक बीच में मतलब इक्वलिटी का साइन भी होता है। तो दो एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी का साइन अगर आता है तो वो पूरे को हम इक्वेशन बोलते हैं। एक्स क्या है इसमें? एक्स है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक्चुअली एक ऐसी अननोन क्वांटिटी होती है जिसके लिए हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मतलब हमारा एक मोटिव क्या होता है, हम इक्वेशन को क्यों सॉल्व करते हैं? हम इक्वेशन को इसलिए सॉल्व करते हैं कि हमें एक अननोन क्वांटिटी पता चले कि उसकी वैल्यू क्या है, और वही अननोन क्वांटिटी होती है एक वेरिएबल। एंड वेरिएबल को रिप्रेजेंट हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड अल्फ़ाबेट्स इसमें A to Z कितने भी हो सकते हैं, तो जनरली हम एक्स ही लेते हैं। और एक इक्वालिटी का साइन, यह होता है इक्वालिटी का साइन। तो इसका सेकेंड पार्ट है सॉल्व फॉर एक्स। सेपरेट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन LHS एंड RHS साइड। अब ये LHS एंड RHS है क्या? तो LHS क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसके इनिशियल्स ले लो LHS एंड RHS तो आपको अब समझ आ गया होगा। RHS होता है राइट हैंड साइड। तो स्टेप 2 इज इफ इक्वेशन गेट्स हार्डर देन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विथ सूटेबल नंबर। सूटेबल नंबर, अब सूटेबल नंबर क्या होता है, आप कैसे पता निकालेंगे कि किस नंबर से हमें एग्जैक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हो, या हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, कौन से भी नंबर से हम क्या करें, ये हम कैसे सॉल्व करें। तो आप इसके लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और ये सूटेबल नंबर निकालने के लिए ना हमें पहले देखना होगा कि कौन सी चीज़ कॉमन है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो RHS पे प्लस है और राइट हैंड साइड पे माइनस है। तो वो भी देखना पड़ता है और उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये लिया है 2x - 3 = x + 2। तो पहली स्टेप क्या थी कि वेरिएबल्स एंड नंबर्स को पहले सेपरेट करो। सेपरेट मतलब क्या? LHS एंड RHS साइड पे उसको डाल दो। 2x - x एंड 2 + 3, 2 + 3 5 होता है। और ये अगर वेरिएबल के साथ हम उसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस सब कर सकते हैं। बट एक नंबर, एक नॉर्मल से नंबर को हम उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट प्लस में उसका कोई एक रिप्रेजेंटेशन अलग आता है थोड़ा सा। एंड थर्ड पॉइंट ये है ओपनिंग ब्रैकेट्स। तो इसमें ओपनिंग ब्रैकेट्स के लिए ना, अगर ये चीज़ से आपको मतलब समझ में आएगी जब आप पहला चैप्टर देखोगे। पहले चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला टाइप का एक पढ़ा था, जो था A ब्रैकेट में B + C। तो इसके आगे की स्टेप क्या होती है? ब्रैकेट्स मतलब क्या? ब्रैकेट्स मतलब ये वाली चीज़। इसको ओपन कैसे करें? इस ब्रैकेट्स को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ए को B से इंटू कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में, मतलब ये ब्रैकेट और इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटू होगा। ए को फिर B से डिवाइड कर लो और ए को C से भी डिवाइड कर लो। अलग अलग क्यों? क्योंकि बीच में प्लस साइन आता है इसलिए। तो ये क्या होता है? AB + AC। ये हो गया आपका ब्रैकेट ओपन। इसी तरीके से यहाँ पे 3 × 6x, 3 × 6 कितना होता है? 18। और यहाँ पे 3 + 2, 3 + 2 नहीं है एक्चुअली, 3 × 2, बीच में ये प्लस साइन आ गया। 3 × 2 क्या होता है? 6। तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, एक्चुअली गलती से लिखते हैं। और
ठीक इसी तरीके से 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2x एंड प्लस का साइन यहाँ पे एज इट इज़, और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होता है 2, तो आ गया 2। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपके बुक में से मैंने लिए, NCERT की बुक में से ली है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि 6z + 10 = -2 एंड z की वैल्यू निकालनी। तो 6z + 10 = -2। तो LHS एंड RHS सॉल्व करना है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 मैंने आपको बताया था। तो स्टेप 1 में क्या कहा था कि हमें सेपरेट करना है कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स होते हैं उसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस हम उसको कोई तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो हाँ, हमें पहले तो कांस्टेंट ऑन वेरिएबल को LHS एंड RHS में डालना है। तो 6z और ये तो 10 तो कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है, तो -2 ये प्लस साइन है, प्लस साइन के साथ है। तो प्लस साइन जब दूसरी जगह पे जाता है यानी कि यहाँ से सीधा यहाँ आ जाता है तो वो माइनस बनेगा। तो माइनस 10x, तो -2 एंड -10x इज़ -12। सो 6z = -12। तो z इंटू के साथ है, तो ये इंटू है, ये इंटू यहाँ पे जाएगा तो ये डिवाइड होके जाएगा। तो -2 / 6, और इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये क्या होगा, ये होगा 6 2 ज़ा, तो z = -2, मतलब z का आंसर -2 आया। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है, आपको लगता है कि आपने गलत आंसर निकालना है, तो आप ये z की वैल्यू मतलब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपके पास आई है तो वो इक्वेशन में आप डाल के एक बार चेक कर सकते हो। और अगर LHS = RHS हुआ मतलब आपने जो निकाला है आंसर वो सही है। अब ये सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला इसी एग्जाम्पल की टाइप का है, ये वाला एग्जाम्पल की तरह है, देख लेते हैं। 9x - 3 = x + 2, ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मतलब इक्वेशन है, और हमें क्वेश्चन क्या बताया कि x की वैल्यू निकालनी है, राइट, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट किसको, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को। तो मैं सेपरेट में कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, x के सामने कुछ नहीं है, मतलब वो डेफिनेटली प्लस साइन के साथ है। तो प्लस साइन अगर LHS के दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस साइन माइनस हो जाता है, माइनस हो तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे जाएगा तो वो माइनस के साथ जाएगा, तो -x इक्वल टू लगाया। और ये जो -3 है ये 2 लिख देते हैं, +2, और ये जो -3 है माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे जाते हुए, क्योंकि हम कांस्टेंट को एक साइड कर रहे हैं इसलिए -3 को मैं लेफ़्ट से राइट लेके जा रही हूँ। तो ये -3 यहाँ पे जा गया, +3 बनेगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8x = 5, x = 5 / 8, 5 / 8 कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड के साथ जाएगा तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। अब हम ये थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड क्या रहता है, 4 ब्रैकेट में 6x + 12 + x। तो थर्ड हमने टॉपिक के देखा था इस चैप्टर का, वो था ओपनिंग ब्रैकेट्स। अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन कैसे करते हैं, ये जो नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 × 4x + 6 × 4x, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 × 6x, सेम ही चीज़ है। और 12 × 4 + 8 × 4, 6 × 4 इज़ 24x, और बीच में प्लस साइन, और 12 4 = 48 + 8 4 = 32। तो 24x + 8, इसको प्लस करते हैं, ये बनेगा 0 एंड 8, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एक स्टेप था यहाँ पे जिस पे हमने पढ़ा था, इफ़ इक्वेशन गेट्स हार्डर देन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद अ सूटेबल नंबर। अब हम यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये हार्ड तो नहीं बना है, बट नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब
तो इसमें ना हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, एक चीज़ कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो 24 है और 80 है, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, राइट। तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, या नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को हम बस सॉल्व कर रहे हैं, कोई इक्वेशन नहीं है, राइट। तो नहीं किया तो भी चलेगा, बट किया तो और बेटर है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम 2 को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम देखते हैं। तो 24 को यहाँ पे साइड में हम करते हैं कि 24 12 सा, तो यहाँ पे हम 12x लिख सकते हैं इंटू 2 करके, राइट, क्योंकि ये यही बनेगा प्लस 80। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, अगर आपको और देखना है तो थोड़ा स्किप कर सकते हो यहाँ तक। और 80 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा 40, तो 40 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 and 2 सेम है, तो हम इसको कॉमन कर लेते हैं। हमने ये पहले वाले चैप्टर में देखा था, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आप तो कहोगे कि ये 12 and 40 अभी भी है, तो हाँ आप अभी भी कर सकते हो, ये फर्दर और बड़ा हो जाएगा। मैं जस्ट इधर तक आपको बता देती हूँ। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। सो इसमें क्या होगा ना, मैं इधर ही आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो इसमें ना ऐसा सॉल्व करेंगे हम कि एक तो ये 6x + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 है, पहले इसको देखते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये प्लस है, ये 6x + 1 और ये इंटू में जाएगा, और ये 3 बनेगा डिवाइड बाई 3 = x - 3/6, ठीक है, ये हो गया। और 6x इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 6x + 4/3, और यहाँ (3) डिवाइड बाई 3 है ना, तो डिवाइड बाई 3 को हम एक काम करते हैं कि राइट हैंड में भेजते हैं, ठीक है। तो 3x - 3/6 इंटू 3 बनेगा, तो 3 2 = 6, ठीक है, ये बन गया। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको इधर भेजते हैं, तो ये 2 6 12, x + 4 2 = 8, और ये x - 3। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये क्या बना हमारा लास्ट में, 12x + 8 = 8 - 3। अब ये तो नॉर्मल सा ही हम बन गया है इक्वेशन, जो हम इतनी देर से मतलब बार बार सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको ये वाला सॉल्व करके दिखाया था, यहीं पे दिखाया था, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो और इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हो।